पिछले 20-25 साल में एक ऐसा हुआ कि किसी भी उम्मीदवार को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। 35 साल से ये लगातार सत्ता में कह सकते हैं आप, सत्ता में हैं, विधायक रहे, लंबे समय तक मंत्री, केंद्र में इनकी सरकार, बिहार में इनकी सरकार। उसके बावजूद भी आज जनता को मजबूर होकर के उनके खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन अगर कहीं से होता है तो वो सुपौल से होता है। देखिए, ये रोजगार का एक हब बन सकता है अगर इसको सही तरीके से डिफाइन किया जाए सुपौल को। तो सत्ता का परिवर्तन अगर सुपौल में जिस दिन हो गया, सुपौल की मछली दुबई और लंदन में हम बिकने का प्रयास करेंगे। आज ये पप्पू यादव जी आवाज जोर से लगाए, वहां जाकर के हवाई अड्डा खुल गया, लेकिन ये 35 साल में एक रेल ओवर ब्रिज नहीं बना सके। टोल टैक्स तो बहुत दूर की भैया, रास्ता ही बदल जाएगा, रास्ता ही बदल देंगे, बड़ी बात कह रहे हैं। अब उसी उजरे हुए आशियाने पे ये राजनीति करते हैं, पैसा कमाते हैं। ऑडिट नहीं होता है आपदा विभाग का, और उस नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है। आप चले जाइए पटना, माननीय मंत्री जी के गेट पे दरबान बिठा रखा उन्होंने, वहाँ सुपौल के लोगों की एंट्री नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है और आज प्रचार शाम में समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल विधानसभा क्षेत्र में है, जहां से 7 बार से विजेंद्र प्रसाद यादव जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उन्हें 7 बार लोगों ने जिताया है और उनका मुकाबला इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी मिन्नत रहमानी से है और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मिन्नत रहमानी जी, आपका मुकाबला जेडीयू की सीट कही जाती है, ये विजेंद्र प्रसाद यादव 3 बार से विधायक हैं, किला को कैसे तोड़ पाएंगे आप? नहीं, देखिए, जो बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव जी हैं, उनके साथ पिछले 20-25 साल में एक ऐसा हुआ कि किसी भी उम्मीदवार को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। 3 कैंडिडेट ऐसे थे जो सुपौल के नहीं थे, वो बाहर से आकर के उनके खिलाफ चुनाव लड़े, और वो चुनाव जिस दिन लूज किए उसके बाद वो दोबारा मेहनत नहीं। पलट के वो सुपौल नहीं आए, क्योंकि वो स्थानीय नहीं थे, वो बाहर के थे। एक व्यक्ति जो रविंद्र यादव जी थे, जिनको कि वो एक स्थानीय थे, मरौना के रहने वाले थे, सुपौल विधानसभा के रहने वाले थे, वो मजबूती से चुनाव लड़े लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। हत्या हो गई थी। जी, उनकी हत्या हो गई थी चुनाव के परिणाम के बाद जो है। तो एक तरीके से जो वैक्यूम ऑफ लीडरशिप थी वो सुपौल में हुई। अब है कि पिछले 35 साल से ये लगातार सत्ता में कह सकते हैं आप, सत्ता में हैं, विधायक रहे, लंबे समय तक मंत्री, केंद्र में इनकी सरकार, बिहार में इनकी सरकार। उसके बावजूद भी आज जनता को मजबूर होकर के उनके खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आज ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये आप चुनाव नहीं लड़ रहे? सुपौल की जनता चुनाव लड़ रही है। वो इसलिए लड़ रही है कि यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती चली गई। 1985 से 90 और 90 में ये चुनाव जीते थे। 90 में अगर कोई व्यक्ति 40 से 50 साल का वोट किया होगा, जो रहा होगा, तो वो 40 साल के व्यक्ति आज की डेट में वो 80 साल क्रॉस कर गए होंगे। तो ये 75-80 साल के व्यक्ति, यानी कि 2 पीढ़ी उन्होंने देखा। अब उनकी जो पहली पीढ़ी थी, जो 1970-75 में सुपौल के अंदर जितने कॉलेज थे, शिक्षा के मामले में अगर हम बात करें, आज भी उतना ही कॉलेज है। चाहे वो बीएसएस कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, विलियम्स स्कूल हो, बहुजन गर्ल्स स्कूल हो, ये तमाम शैक्षणिक संस्थान है। महिला कॉलेज एकमात्र, वो भी कांग्रेस के ज़माने की देन, भी बहुजन गर्ल्स स्कूल वो भी पहले के ज़माने की देन। पिछले 35 वर्ष में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने सुपौल के अंदर एक भी कॉलेज का निर्माण नहीं कराया। विश्वविद्यालय खोलना तो बहुत दूर की बात है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्डिंगें यूपीए 1 और यूपीए 2 के पैसे से तो बन गई, लेकिन आज वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आप रोजगार के क्षेत्र में देखें, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं से होता है तो वो सुपौल से होता है, कोसी के इलाके से होता है। यहाँ के हजारों हजार लोग बाहर चले जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जो वो लोग रोजी रोटी कमाने जाते हैं, वो कोई वहां से धन कुबेर बन के नहीं लौटते हैं। वो वही 10,000, 20,000, 25,000 रुपया महीना कमाने के लिए बाहर जाते हैं, रोजगार नहीं दे पाए। आप ये सोचिए कि इसी सुपौल की धरती पर जब ललन चौधरी जी जैसे नेता होते थे,
वो उस वक्त समझ गए कि यहाँ रोजगार पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने जूट मिल खोलने के लिए प्रयास किया, काम बन गया, सरकार चली गई, एक एक ईंटें उस फैक्ट्री के निकाल करके बेच दिए गए। मेरा मानना यह है कि अगर इस इलाके को रोजगार मुक्त बनाने का प्रयास ईमानदारी से किया जाता तो आज यहाँ जूट मिल हो सकता था, आज यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग सकती थी, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लग सकता था, ये इस इलाके में चीनी मिल को लगाया जा सकता था। देखिए, ये रोजगार का एक हब बन सकता है अगर इसको सही तरीके से डिफाइन किया जाए सुपौल को तो। क्योंकि ये यहाँ की जो मिट्टी है वो कई चीजों में बहुत उपजाऊ मिट्टी है। पूरे दुनिया में मखाना सप्लाई हो रहा है हमारे यहाँ से, लेकिन हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? अब इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है कि एक बड़ा तबका यहाँ जो मल्लाह समुदाय का, जो निषाद समुदाय से आता है, वो जो यहाँ के मछुआरे हैं, हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश की मछली गांव में बिक रही है। आंध्र प्रदेश की मछली तो आंध्र प्रदेश की मछली हमारे गांव में बिक रही है। क्षेत्र में कोसी नदी है, वही तो, वो इतनी इसलिए विशाल नदी है आपके क्षेत्र में। ये एक साजिश है किसानों को कमजोर करने की, मछुआरों को कमजोर करने की। हम ये चाहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी, सत्ता का परिवर्तन अगर सुपौल में जिस दिन हो गया, सुपौल की मछली दुबई और लंदन में हम बिकने का प्रयास करेंगे। हम आंध्र प्रदेश की मछली को यहाँ नहीं बिकने देंगे। कि नीतीश के मंत्री काफी करीबी मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, काम क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों आप आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश के खास मंत्री हैं और मोदी सरकार में भी आपको बता दें कि एनडीए के सहयोगी दल है। नहीं सर, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ जो तथ्य है। मैंने अभी जितने चीजों का नाम गिनाया एक एक करके, उसमें एक भी शब्द ये नहीं है कि हम उसमें जोड़ दिया है। अगर कोई बता दे कि क्या सुपौल में कोई रोजगार का केंद्र है, कोई बताए कि कौन कौन सी फैक्ट्री लगी मंत्री हुई ने है। नहीं किया काम। बिल्कुल नहीं किया। कोई बताए कि यहाँ वुमेन्स कॉलेज है क्या इन्होंने खोला है? कोई बताए कि इन्होंने क्या गर्ल्स स्कूल खोला सुपौल में? मैं तो दावे के साथ मैं वही कह रहा हूँ जो है स्थिति, उस पर हम कुछ नहीं जोड़ रहे हैं एडिशनल। कोई बतावे कि बगल में आपको दरभंगा में आप इतने कमजोर मंत्री साबित हुए कि दरभंगा में एम्स खुल गया, दरभंगा में हवाई अड्डा खुल गया। आज ये पप्पू यादव जी आवाज जोर से लगाए, वहां जाकर के हवाई अड्डा खुल गया। आप पूर्ण अब किशनगंज चले जाइए, किशनगंज में लगातार कांग्रेस के सांसद, लगातार कांग्रेस के एमएलए। बिहार में हमारी सरकार गए हुए 30 साल हो गया, वहां भी दो दो विश्वविद्यालय है, दो दो विश्वविद्यालय वहां पटना किशनगंज में है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। सुपौल में क्या है? सुपौल में वही जो हमारे बाप दादा से पहले जो लोगों ने जिस स्कूल में पढ़ाई किया है, चाहे वो बीएसएस कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, विलियम्स स्कूल हो, बहुजन स्कूल हो, महिला कॉलेज हो, ये तमाम उसी जमाने की है। कांग्रेस के जमाने में जो एक नवोदय विद्यालय दिया गया, उसके बाद एक सेंट्रल स्कूल तक नहीं खोल पाए ये लोग। ये तो शुक्र है, हम तो धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ललित नारायण मिश्र जी को कि उस जमाने में उन्होंने, ललित नारायण मिश्र जी ने सुपौल में कम से कम रेलवे स्टेशन को कायम कर दिया कि आज रेल का जाल बिछा हुआ है। ये लोग क्या करेंगे? आप चले जाइए सर शहर, पूरा शहर पूरे दिन भर में 10 बार रेलवे ढाला जाम होता है, पूरे दिन शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। 1958 से लेकर के 1964 तक, जब सुई बनाने का कारखाना इस देश में नहीं होता था, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसी सुपौल जिले से सटा हुआ जो भारत नेपाल बॉर्डर है, वहां 56 फाटक वाले पुल का निर्माण कराने के तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन ये 35 साल में एक रेल ओवर ब्रिज नहीं बना सके। ये 35 साल में, ये पिछले 20 साल में तो लगातार ये कह रहे थे कि हम विकास कर गए, विकास कर गए, विकास कर गए। लेकिन सुपौल विधानसभा एकमात्र ऐसा विधानसभा है जहां अपने क्षेत्र में भी हमें जाने के लिए, प्रचार करने के लिए भी, और आम जनों को अपने जिला पदाधिकारी से मिलने के लिए, एसपी से मिलने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। क्या चीज का टोल टैक्स? मरौना से जब आप सुपौल आएंगे तो आपको बीच में एक टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल टैक्स देना पड़ता यस, अब आप बताइए, ये गरीब है व्यक्ति शहर में ही। शहर में ही अपने ही एक विधानसभा में अपने ही प्रखंड के से निकल करके अपने डीएम और एसपी से मिलने के लिए आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। 70 किलोमीटर जाना और 70 किलोमीटर आना फालतू का होता है। आपकी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार जिस दिन बन गई, जिस दिन जनता ने मुझे चुन करके सदन में बिठाने का काम किया, 11 तारीख को चुनाव होगा, 14 तारीख को परिणाम होगा, 25 को हमारी सरकार बनेगी और अगले महीने से जाकर के मरौना से सुपौल की दूरी को कैसे 20 मिनट में किया जाए ईमानदारी से। टोल टैक्स कटेगा, हटेगा? टोल टैक्स तो बहुत दूर की भैया, रास्ता ही बदल जाएगा। हमें रास्ता ही बदल देंगे, बड़ी बात कह रहे हैं। टोल टैक्स देने वालों का भी फायदा हो जाएगा। देखिए, कोसी नदी पे कोई काम नहीं हुआ। अगर मरौना जो है वो नदी के उस पार है, आप उसको आप एक ब्रिज बना करके जोड़ सकते हैं। आप 20 मिनट की दूरी पर यहाँ से मरौना पहुंच जाएंगे और 40 मिनट की दूरी पर झंझारपुर पहुंच जाएंगे। ये कनेक्टिविटी क्यों नहीं हो पाया है? आप देखिए, अब यहाँ 50 साल से
लोग कटनिया से परेशान हैं कि भाई क्या हुआ, तो नदी में कटनिया लग गया, लोगों का घर कट करके चला गया। क्यों कट रहा है? सुरक्षा बांध क्यों नहीं बनाया जा रहा है? वो इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि आपको भ्रष्टाचार में ये सरकार लिप्त है। भ्रष्टाचार में यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो लिप्त हैं, और वो चाहते हैं कि हर बार गरीबों के आशियाने उजरे। अब उसी उजरे हुए आशियाने पे ये राजनीति करते हैं, पैसा कमाते हैं। ऑडिट नहीं होता है आपदा विभाग का, और उस नाम पे करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार अच्छा होता है। मिन्नत रहमानी जी, आप अलग अलग क्षेत्र में घूम रहे हैं, अलग अलग इलाकों में आपने घूमा है, गांव गांव में गए हैं, कई जगहों पर नाव से जाने की व्यवस्था है, यहाँ पर नाव से भी जाना पड़ा आपको, तो क्या दिखा इस बार? जनता बदलाव के मूड में है? नहीं, मेरा मानना है कि जनता बदलाव के मूड में तो इस कदर है कि जनता चुनाव लड़ रही है। मैं जब जब जनता के बीच में जाता हूँ, उनके मुद्दे को लेकर के वो खुद कहती है, आम जन की आवाज है ये, कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे, चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। यानी एक एक व्यक्ति ये कह रहा है। जनता सत्ता के अहंकार से परेशान है। एक ऐसा अहंकार जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप एक प्रतिष्ठित लाइव सिटी चैनल से हैं, आप पूरे सुपौल विधानसभा में चले जाइए, आप लोगों से पूछिएगा कि आपने अपने विधायक के घर में कभी चाय पिया? आपके घर में कभी आपके विधायक आकर के चाय पिए? खाना छोड़ दीजिए, संवाद स्थापित पे आ जाइए। आप पूछिए कि कोई व्यक्ति ये कह दे कि आपको उनके घर में जाने के बाद ये सम्मान मिला कि आइए बैठिए, आप हमारी जनता जनार्दन है। सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस के सांसद यहाँ से रंजीत रंजन जी रही है, हमारे दूसरे सांसद पप्पू यादव जी बगल के हैं, आप चले जाइए आज भी उनके घरों में, तो आपको सैकड़ों लोगों को रहने और खाने पीने का इंतजाम है। क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, उनकी कुछ जिम्मेवारी होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप चले जाइए पटना, माननीय मंत्री जी के गेट पे दरबान बिठा रखा उन्होंने, वहां सुपौल के लोगों की एंट्री नहीं है, एंट्री बंद है? बिल्कुल एंट्री बंद है। अगर ऐसा होता तो आज हमारे गरीब गुरबा लोग जो पटना कोई पीएमसीएच में जाकर के दर दर की ठोकर खा रहा है, कोई आईजीएमएस में दर दर की ठोकर खा रहा है, कोई पूछने वाला वहां नहीं है। बड़ी बात कही है। मिन्नत रहमानी हैं, महागठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और साफ साफ कह रहे हैं 35 सालों में क्या किया? रोजगार के लिए कुछ किया है? सुपौल से लोगों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, और इतना ही नहीं, मंत्री जी के तो यहाँ एंट्री भी बंद है। कोई जनता जनार्दन जाता है तो एंट्री बंद है। तो बड़ी बात कही है, और ये भी कहा है इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, सुपौल की जनता लड़ रही है, और सुपौल की जनता बदलाव करेगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।